मिथिला की समृद्धि का एक अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों की बौद्धिकता, शिक्षा का स्तर काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उसमें कहीं ना कहीं जो मिथिला की खान पान है, मिथिला की जो परंपरा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता था। मिथिला का खान पान इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की जो बौद्धिकता है उसका लेवल आज भी जब आप तलाश करेंगे दुनिया के हर कोने में लोग आपको मिलेंगे, शिक्षित मिलेंगे, बौद्धिकता के मामले में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर अपने आप को स्थापित करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके पीछे जो कारण है, जो मिथिला में पहले जो खान पान होता था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था। इसके कई सारे मायने निकलते थे। जैसे हम अभी खेत में मौजूद हैं, मरुआ का खेत है ये, और ये मरुआ का खेत आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये जो खेती है वो विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन ये मरुआ का फसल कई मायनों में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता लेता था। ये कैंसर से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को सक्षम पाता है। कैंसर से आज के डेट में बोलता है गेहूं का आटा नहीं खाइए, लोग डॉक्टर भी सुझाव देते हैं कि जितने मिनरल वाले आइटम है वो आप खाया कीजिए। उसमें ये मरुआ आपको दिखाएंगे। ये मरुआ होता है, ये काला, हालांकि ये कच्चा है तो अभी थोड़ा सा उजला है, वाइट है, ये काला हो जाएगा। और ये काला मरुआ का जब रोटी लोग खाते थे तो उनमें ताकत होती थी और बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की उनमें क्षमता होती थी। यहाँ पर अब जब आप देखेंगे कोविड के समय में यदि पूरे भारत का देखें, भारत के जो मृत्यु दर देखें या बीमार होने का स्तर देखें, उसमें आपको मधुबनी जिला आपको सबसे निचले पायदान पे मिलेगा। बहुत कम लोग बीमार हुए थे कोविड से, बहुत कम लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या में बहुत कम थे मधुबनी में। कारण है कि मिथिला का जो ट्रेडिशनल खान पान अभी भी मौजूद है कहीं ना कहीं। जितिया होता है जिसमें एक बार मरुआ लोग खाते ही है हर घर में, और मरुआ ऐसा चीज है जो कि यदि आप महीने में 5 दिन भी खाते हैं तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपको बहुत सारी बीमारियों से ये लड़ने के लिए ताकत प्रदान कर देगा। बहुत सारे मिनरल है इसमें और बहुत ही बेहतर फसल है। हालांकि बहुत सारे नए युग में लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं जिसके कारण से लोग नहीं अब इन चीज़ों का सेवन करते। बगल में खेड़ी का आपको दिखाएंगे जिसको मूंग का बोलते हैं। हाइब्रिड आ गया है लेकिन ये देसी मूंग है, और देसी मूंग की खासियत होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है मिनरल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मूंग स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी लाभदायक होता है। किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे क्यों आखिर लोग मरुआ के खेती जे छै से लोग करे छै आब कम करऽ लगले। किया कम करऽ लगले है? सिंचाई नहीं छै त कम भ रहले है। खाइ छै लोग? हाँ खाइ छै। तब बहुते नवका नवका छोड़ा सब जे छै से ओ बर्गर खाइ छै, पिज्जा खाइ छै, तो ओहो सब कहियो कहियो खाइ छै, कहियो कहियो खाइ छै। आब स्वास्थ्य के प्रति बुझऽ लगले है सेहनता के रूप से। अच्छा, बीच में तो मरुआ साफे बंद भ गेल रहे। बंद भ गेले से सिंचाई नहीं छै, बारिश भ नहीं रहल छै, नहीं तो ई सब कटि गेल रहे। अच्छा, एखन कते मरुआ एहि बेर भेलै है? एहि बेर हुए इया चले है, दू कलम नहर चले है। अच्छा, कम सम खेती भेलै है। हां, एहि बेर तो महगो आ भ गेलै मरुआ। 60 रुपये बिकाई छै एखन। 60 रुपये किलो। अच्छा, पहले बीच में जे रहे मरुआ, हम अहाँ के 10 साल पहले के लऽ जेबै तो लोग अहाँ के लोग मरुआ मतलब 2 रुपये किलो नहीं ले छै। हाँ, नहीं ले चले, आ बड उपजे चले। हाँ, कुंटल 4-4 कुंटल हम सब उपजबै छलौ। हाँ, आ लोग लै वाला नहीं रहे छले। लोग लै वाला नहीं ले, किया तो सब खेती करै छले ना। हां, आब तो अहाँ के तुरंते बिक जाइत है। आब तुरंत बिक जाइ छै। खेतीये कम करऽ लगले। खेतीये कम, सिंचाई नहीं छै, ओ बाग के ने छै, हाल अच्छा, छै। पहले के जमाना अहाँ सब तो खेती करै छी, अहाँ के बहुत सारा चीज हमरा सब के कहै छलखिन जे कि अकोन छै, किदन किदन सब, और कथि कथि होय छलै फसल जे अहाँ के? अरे पहले होय छलै साम, कौन, मरुआ, मकई, राहर, ई सब होय छलै। अच्छा अच्छा, गमहरी वाला एकटा चाउर होय छलै, गमहरी वाला धान रोपाई छलै। ओकरा में की फायदा होय छलै ओ खेला से? ओहो ताकत छै, ताकत दै छलै अहाँ के। ओहो ताकत छै। आ ई सोन कोन की जाय सब की कहलियै, ओकरा सब से की होय छलै? ओ सब त ओना गरीबी मौज में त खाय पड़बे करै छलै। हां, ओय में ताकत नहीं होय छलै? ओहो में ताकत छै। हम सब त उएह खा के शाम जे उपजे छलै त कते कते ब्राह्मण के कोदारि चला के अबै छलैथ है, आ ओहि में दही ध देलखिन उसनल शाम में, अल्लाह पेट के सुरी के जाइ छलखिन त पूरा एनर्जी शरीर के जते वेस्ट होय छलै सबटा चलि आबै छलै। अच्छा, कते दिन से अहाँ खेती करै छी? हम त हमरा राखो न जहिया से हमरा ज्ञान भेल हम खेती करै छी। कते उम्र भेल आब? करीब राखो न 65 तक के। 65 साल एखन उम्र भ गेल अहाँ के। एखनो अहाँ खेती करै छियै? 2.5 बीघा खेती। 2.5 बीघा खेती। देखिए, ये मरुआ, आसाम, अकौन का ही ताकत है कि 65 वर्ष की उम्र में अभी भी खेतों में खेती करते हुए नजर आते हैं। अभी भी ये जमीन से सोना निकालते हैं।
अरे सोना का मतलब आप ये मत समझने लगिएगा कि वो मोदी जी और राहुल जी वाला जो व्हाट्सएप पे चलता है वो सोना नहीं। जमीन से जो फूट के अनाज निकलता है किसान उसे सोना के रूप में ही देखते हैं। और एक समय में ऐसा भी था जब महज 1 क्विंटल अनाज के बदले में 1 तोला सोना मिला करता था। हालांकि अब सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और अनाज की कीमत घट गई है। पहले रही ना सोना अनाज के लगभग बराबरे रहे ना, बराबर चले 1 क्विंटल में एक भर सोना भ जाए छले। आब से नहीं होय छे। पहले जना उपजा ले छले तो लोग मालामाल किसान भ जाए छले। अरे टिंकू जी भी बड़ा अच्छे ब्लॉगर हैं, लगातार जो है मिथिला के दर्शन पे काम करते हैं, आत्मनिर्भर मिथिला पे काम करते हैं। टिंकू जी क्या क्या खेती दिखा रहे हैं लोगों को? पहले तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर जो चैनल मधुबनी मीडिया को देखता है, अभिषेक भाई को सबको प्रणाम मेरा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर मिथिला मतलब हम लोग जो बना रहे हैं अपना कल्चर दिखाने के। मड़ुआ जैसे है, मड़ुआ खाने से ना गैस होगा, पेट का फिटनेस होगा, ताकत होगी, बीमारी शुगर नहीं होगा। तो ये चीज़ है अभिषेक भाई कि हम लोग चाहते हैं जो हमारा मिथिला का जो पुरानी है, जो अभी कौन सौन बोले हैं, वो खाने से एनर्जी और बीमारी गैस बीपी कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो है रोटी खाओ, बर्गर खाओ, सब इतना इतना छोटा छोटा बच्चा को आता है, उसमें देखिए बीमारी गैस हो जाता है, बीपी हो जाता है। लेकिन इस सब चीज़ से मिथिला के जो आदमी, आप अभी भी बोले हैं कि देखिए मिथिला में इतना एनर्जी है जो कोविड टाइम में भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो है जो लोकल यहाँ था वो कोविड में डेथ के जो एवरेज देखिए ना के बराबर। चलिए ये मड़ुआ का खेत का आपको आनंद तो हम दिला ही देते हैं और साथ ही बता देते हैं ये किसान के खेत में आप घूम लीजिए, फिर लीजिए, 2-4 किलो मड़ुआ तोड़ लीजिए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन बर्गर की दुकान पे जाके आप एक बर्गर छुइए तो दुकानदार आपको डांटेगा। ये अंतर है किसान में और दुकान में। तो किसानों की अहमियत समझिए, उसकी दया, उसकी भावना को समझिए और किसान को हमारे तरफ से और हमारी टीम के तरफ से एक बहुत बड़ा सा सैल्यूट। फिर मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ललित जी और ललित जी के सहयोग से ये वीडियो आप देख रहे हैं।